अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं अश्विन न्यूज़। दोस्तों, हिंदुस्तान के संविधान में हर नागरिक को इज्जत से रहने का अधिकार दिया गया है। उसके बावजूद गरीब लोगों के मकानों पर बुलडोज़र चलाने की सत्ता किसने दी? आज रानीप की बकरा मंडी में 350 परिवारों को, जिसमें मुस्लिम, दलित, देवी पूजक और सभी समाज के लोग रहते हैं, उन्हें अपनी झुग्गियों को तोड़ने के लिए, अपने मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। इस बात पर सदा ही गरीबों के साथ खड़े रहने वाले एडवोकेट शमशाद पठान आज उनके बीच पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया और अब उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए अब उन्हें क्या करना चाहिए, कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी चाहिए, इस बात पर आज उनके बीच जाकर उन्हें समझाया। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे हालात में इकट्ठा हुए हैं, पता नहीं ईद की मुबारकबाद दूँ कि नहीं दूँ, समझ में नहीं आता है, लेकिन ईद की रस्म है, इसलिए मैं आप सबको ईद की मुबारकबाद। सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं है कि हम लोगों के घर के ऊपर एक आफत आई है। मैं छोटा आप लोगों के बीच छोटे से बड़ा हुआ, वहाँ जब रहता था तब भी सुनता था कि कटिंग आएगी, लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। और 2005 में 28 नवंबर को जब बुलडोज़र वहाँ पर आया और उसके बाद हम सब ने मिलके एक कोशिश की और 30 नवंबर 2005 को जब बुलडोज़र अपनी आफत घरों को तोड़ रहा था, 175 से ज़्यादा घरों को तोड़ चुका था, उस वक्त गुजरात हाई कोर्ट ने हमको स्टे दिया था। उस स्टे के बाद वो स्टे चलता रहा, 2015 तक चला वो स्टे, और कॉरपोरेशन ने एक एफिडेविट फाइल की हाई कोर्ट में कि हम जब भी इन लोगों को हटाएंगे तो इनको घर देंगे। 2016 में एक सर्वे टूटा फूटा किया था, बहुत सारे घरों को छोड़ दिया था। उस सर्वे में के बाद ड्रॉ भी किया, बहुत सारे लोगों ने पैसे भी भरे, लेकिन कॉरपोरेशन ने शरारत करते हुए ये कहा कि अभी आपको मकान नहीं दे रहे हैं और बाद में देंगे। और फिर 2022 में फिर से ये आफत हम लोगों के ऊपर आई है। अखलाक भाई के साथ और आपके बस्ती के जितने भी आगेवान हैं, मोहम्मद अली भाई, महबूब भाई, अकीक भाई, इन लोगों से लगातार मेरी बात हो रही थी। पिछले कई दिनों से जो चीज़ें वहाँ पर बस्ती के अंदर हो रही थी वो सब पता चल रही थी, और हम लोग ये सोच रहे थे कि कोई नोटिस आएगा तब उसका हम सही जवाब देंगे। नोटिस आया और नोटिस में जो कॉरपोरेशन ने हाई कोर्ट में वादा किया था कि जब इनको हटाएंगे तो हम घर देंगे, वैसा उस नोटिस के अंदर कुछ लिखा नहीं है। उल्टा उस नोटिस के अंदर ये लिखा है कि आप लोग टीपी के अंदर आते हैं, टाउन प्लानिंग में आते हैं, और आपको जो भी अपना लिखित ऑब्जेक्शन देना है दिन 7 में दे दो। और दूसरा एक चीज़ उन्होंने लिखा है कि अलग अलग हिस्सों में लोगों को बुलाया भी है कि आपको जो भी रजूआत करना है आप आके रजूआत भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं एक कॉलम देख रहा था कि कहीं पे लिखा है कि घर देंगे आपको, तो उन्होंने कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि घर देंगे। तो 2015 में जो हाईकोर्ट में इन्होंने वादा किया था, ये अपने वादे से मुकर गए हैं। इसीलिए आज जब हम लोग परसों 3 दिन पहले ईद की चांद रात वाले दिन जब बस्ती में आया था और वहाँ मीटिंग हुई थी, और ये तय किया था कि हम लोग 5 तारीख को कॉरपोरेशन को आज यहाँ पर लिखित में हमारा जो भी मांगे है, जो ऑब्जेक्शन है, हम सब अपने अपने तरीके से कॉरपोरेशन में देंगे। शायद